नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद। और बोर्ड परीक्षा पूर्वाभ्यास प्रश्न पत्र 2023 का जो विज्ञान विषय है उसका सेट सी हमने पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव के रूप में हल कर लिया था और आगे के जो क्वेश्चन आंसर इसमें हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसके लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं और उसकी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूँगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है उस पर हम चर्चा करें तो 5 से लेकर जो क्वेश्चन आंसर है वो सभी उनका उत्तर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहें। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा, पारितंत्र में 2 प्रकार के घटक होते हैं। तो वो जो घटक है उनके नाम है जैविक घटक एवं अजैविक घटक। तो आप इसको याद कर लीजिए, जैविक और अजैविक 2 प्रकार के घटक होते हैं। इतना इसे आपको इसका आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अथवा का था, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। जो खाद्य श्रृंखला होती है वो एक श्रृंखला के तौर पर होती है और खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं का हिस्सा होता है। इस तरह से आप इस अंतर को नोट कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम। जो नेक्स्ट जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसके हिसाब से अगर देखें तो समष्टियों के बारे में यहाँ पर बात हुई है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके अथवा का प्रश्न है, समजात अंग। विभिन्न जीवों में वे अंग जो उत्पत्ति और आकृति में समानता रखते हैं, उदाहरण पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, दोनों की जो उत्पत्ति है वो एक जैसी है, तो वो कार्य में भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहा जाता है। इनके जो उदाहरण है वो होते हैं घोड़े के अग्रपाद और पक्षियों के पंख। ये दोनों में उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य इनके अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी संरचना बनानी है प्रोपेनॉन की और ब्यूटेन की। तो ये संरचना आप नोट कर लीजिएगा कॉपी के अंदर, बड़ी सिंपल सी संरचनाएँ हैं। नेक्स्ट इसका ही अथवा का है, साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो दो अंतर लिखना है आपको साबुन और अपमार्जक के अंदर। ये उत्तर आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 2 तरीके हैं। तो किसी प्रबल चुंबक की सहायता से उत्पन्न कर सकते हैं और कुंडली या तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। और इसके अथवा का जो क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसमें तर्जनी मध्यमा अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहते हैं, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दिशा की ओर, अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर और मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की ओर संकेत करता है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण। तो ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, और दूसरा ये पास पास होती है तो इनकी प्रबलता ज़्यादा होती है और दूर होती है तो प्रबलता कम होती है। तो इसके पहले क्वेश्चन में दायां था, इसमें बाएं हाथ का नियम पूछ लिया है। केवल इसमें बल की दिशा और चुंबकीय प्रेरित धारा की दिशाएं अलग अलग होती हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर जो 10 है हमारा, यदि विभवांतर 12 वोल्ट के 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित आवेश की परिणाम की गणना करनी थी, तो 4 आवेश का कुलाम है, 12 वोल्ट का विभवांतर है, तो आवेश को स्थानांतरित करने में जो कार्य किया जाएगा, तो W बराबर कार्य बराबर VQ। यहाँ पर हम इससे सॉल्व करेंगे इसे। तो 12 वोल्ट में 4 कुलाम का गुणा करेंगे तो 48 जूल इसका आंसर आएगा। इसके अथवा में है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक 2 लिखना है। तो उसकी तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के भी व्युत्क्रमानुपाती ये होता है। तो ये आप इसके 2 प्रभावित करने वाले कारक को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का, वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये आंसर हो जाएगा। अथवा में है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर दिए हुए हैं। इनमें से कोई 2 अंतर आपको परीक्षा में लिखने होंगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की क्षमता का यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो जब इसका हम सूत्र में मान रखते हैं, लेंस की क्षमता बराबर 1/f मीटर में मापी गई फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी को हम जब रखेंगे तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ पर आंसर 50 सेंटीमीटर आता है। हम यहाँ पर मीटर को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करते हैं। अथवा में परावर्तन के 2 नियम लिखना थे जो बड़े ही सिंपल और सरल होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बना अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, और आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएं तो प्रश्न नंबर 13 का जो उत्तर है, परागण और निषेचन में अंतर। तो यहाँ पे 2 अंतर दिए हुए हैं, आप इन्हें जरूर नोट करें। शुक्राशय, पुंकेसर, अंडाशय और प्रोस्टेट, ये सभी के कार्य आपको यहाँ पर दिए गए हैं। शुक्राशय शुक्राणु का निर्माण करता है, पुंकेसर परागकणों का निर्माण करता है, अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है और प्रोस्टेट वीर्य का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जाइलम पादपों में जड़ों द्वारा मृदा में अवशोषित जल और खनिजों की पत्तियों तक पहुँचाने के लिए वहन करने का कार्य जाइलम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अथवा का, फ्लोएम का कार्य है
अथवा नहीं, माफ़ कीजिएगा, फ्लोएम का कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पादप में विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करते हैं। तो ये फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के अंतर हो गए। इसके अथवा का जो क्वेश्चन है, आलिंद व निलय में अंतर, ये दोनों पार्ट अंग हृदय के होते हैं, इन दोनों में अंतर है, आप इसे जरूर नोट करेंगे। आलिंद ऊपर के कक्ष होते हैं, निलय नीचे के कक्ष होते हैं। इस तरह से इसको आप तैयार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? वे ऑक्साइड जो अम्लीय क्षार की दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण मांगे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इसके उदाहरण है। अथवा में है आयनिक यौगिकों के 2 गुण लिखिए। आयनिक यौगिकों के जो 2 गुण हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और विद्युत के ये सुचालक होते हैं। ये 2 गुण आप इसे लिख सकते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है? तो श्वसनिक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प और एटीपी के रूप में ऊष्मा निकलती है, इसे इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके अथवा में है अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? जब 2 क्रियाकलापों के विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलय ठोस उत्पाद बनाते हैं तो उसमें कण कुछ अवक्षेपित हो जाते हैं, इसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जिसके उदाहरण आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कणों को संतुलित करना है तो यहाँ पे आप इनका संतुलन देख सकते हैं। जब दोनों तरफ परमाणु तत्वों के सही बैलेंस होते हैं तो वो समीकरण संतुलित होती है। इसके अथवा में है विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु और ऑक्सीजन के संपर्क में जब आते हैं तो उनका उपचयित होकर वो अपना स्वाद व गंध बदल देते हैं, इसे विकृत गंध हो जाते हैं, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृष्टि कि सामान्य दोष कौन कौन से हैं? तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष है। यहाँ पर तीनों को संक्षिप्त में समझाया गया है, आप इन्हें नोट कर लिख लें। नेक्स्ट है इसका मानव नेत्र के 3 भागों के कार्य लिखिए। तो पहला है पुतली प्रकाश के नियमन में रेटिना प्रतिबिंब निर्माण में काम करती है, और तीसरा जो भाग है इसका वो होते हैं कोन्स कोशिकाएं जो रंगों का ज्ञान करवाती है। तो इस तरह से इनके 3 ये कार्य होते हैं। प्रश्न नंबर 19 से 3 पादप हार्मोनों के कार्य लिखिए। तो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एस्ब्रेसिक, इन तीनों के चारों के कार्य यहाँ पर है, 3 आपको लिखने होते हैं। इसके अथवा में प्रतिवर्ती क्रिया को चित्र से ही समझाना था, तो उसका प्रतिवर्ती चाप का यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है, इसे आप बनाकर याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और साबुनीकरण अभिक्रिया। तो ये तीनों अभिक्रियाएँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, आप इन्हें कॉपी के अंदर नोट कर ले। सभी को डिटेल में समझाना थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसे देख लें। अथवा में एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कौन कौन से पदार्थों में कौन कौन सा अम्ल है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, और इमली में टार्टरिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये नोट कर लें, ये प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अथवा में है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 उपयोग। टूटी हड्डियों को जोड़ने में, खिलौना बनाने में, सजावटी सामान में आदि में इसका उपयोग होता है। प्रश्न नंबर जो 22 है वक्राणु की संरचना बनाने की है। तो इनके जो मुख्य भाग है उनके भी यहाँ पर वर्णन करने हैं, कौन कौन से मुख्य भाग है वो लिखना है, उसके बाद इसका डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर मुख्य भाग भी दिए हुए हैं, बोमन संपुट से लेकर संग्राहक वाहिनी तक, और इसका डायग्राम भी बना हुआ है, जिसको आपको लगातार अभ्यास करते रहना होगा, तभी ये डायग्राम याद होगा। क्वेश्चन इसके अथवा का है पादप उत्सर्जित उत्पाद में छुटकारा पाने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। तो पादप कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ निकालने में उपयोग करते हैं? विधियों का तो अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिकरण संचित किए जाते हैं, गोंद और रेजिन के द्वारा गिरती पत्तियों में संचित करके अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। इस प्रकार से ये 22 प्रश्न कंप्लीट होते हैं।